मैं एक बार फिर आपके अपने सूरज स्टडी लाइफ में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था कि आवेश क्या है और उससे संबंधित आंकिक प्रश्न जाने थे। आज के जो टॉपिक में पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है अपना कक्षा 10 गणित का द्विघात समीकरण। इस टॉपिक में पढ़ना है कि द्विघात समीकरण में कितने फॉर्मूले हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आज उसके बारे में अपन को पढ़ना है। तो पहला, अगर हम देखेंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है, तो द्विघात समीकरण क्या होता, जिसमें जिसमें सबसे बड़ी घात दो हो। द्विघात समीकरण किसे बोलेंगे? जिसमें सबसे बड़ी घात दो हो, द्विघात समीकरण कहलाएगा। द्विघात समीकरण कहलाएगा। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इस समीकरण में जो सबसे बड़ी घात है वो कितनी है भाई? दो। तो यहां पर घात सबसे बड़ी कितनी है? दो। तो जो समीकरण होगा वो कितना होगा? तुम्हारा द्विघात समीकरण होगा। इसके बाद में इससे जो पहला फॉर्मूला निकल के आएगा वो होगा, यदि द्विघात समीकरण में दो मूल अल्फा तथा बीटा हैं, तब मूलों का योगफल निकालेंगे। मूलों का योगफल बराबर होगा माइनस एक्स का गुणांक बटे इस एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए, x का गुणांक मतलब x में कितने का गुणा है? b, तो यहां पर रखेंगे b बटे एक्स स्क्वायर में कितने का गुणा है? a, तो यहां पर रखेंगे कितना? a, और माइनस चिन्ह आपका जी रहा। तो जो मूलों का योगफल निकल के आएगा वो आएगा पूरा माइनस का b अपॉन a। इसके बाद में देखेंगे अगला, मूलों का गुणनफल बराबर होगा, वो होगा भाई अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहां पर देखेंगे अचर पद यहां पर क्या है? c। एक्स स्क्वायर का गुणांक में कितने का गुणा है? x में a। तो फॉर्मूला निकल के आएगा, मूलों का गुणनफल निकल के आएगा c अपॉन a। तो देखो, अगर हम इसको देखें मूलों का योगफल, मतलब कहने का मतलब है दो जो मूल दिए हैं अल्फा और बीटा, यानी कि जो दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता माइनस बी अपॉन ए। इसके बाद में इसको देखेंगे मूलों का गुणनफल, मतलब अल्फा और बीटा का करेंगे गुणा, तो आएगा अल्फा बीटा बराबर होता सी अपॉन ए। अगला जो फॉर्मूला होगा वो होगा तुम्हारा, दूसरा फॉर्मूला होगा विवितकर का सूत्र। विवितकर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगला जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? विवितकर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके बाद में मूलों की प्रकृति देखना है, यानी कि मूलों की प्रकृति तो रखते हैं d बराबर 0। तो यदि हम d बराबर इसमें 0 निकलेंगे तो पूरा फॉर्मूला आएगा भाई, d बराबर रखेंगे कितना? 0 बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके बाद में इसको लिख सकते हैं हम बी स्क्वायर
-4ac बराबर 0। इसके बाद में जो तीसरा फॉर्मूला होगा वो होगा श्रीधराचार। तो श्रीधराचार में देखेंगे, श्रीधराचार का जो फॉर्मूला होगा वो होगा x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac बटे में 2a। तो यहां पर अगर हम देखें इस फॉर्मूले को तो x बराबर -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac, b स्क्वायर -4ac बराबर क्या रख सकता हूं मैं, d। तो यहां पर आएगा अंडर रूट, इस पूरी की वैल्यू कितनी दी है, d। तो अंडर रूट आएगा d बटे में 2a। अगला जो फॉर्मूला होगा समझेंगे कि विभक्त में जो मूलों की प्रकृति होती है वो कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। जैसे कि दिया है धनात्मक अर्थात 0 से d का मान कैसा होना चाहिए, बड़ा तथा पूर्ण वर्ग हो। जैसे अपने को दिया है d बराबर 64 है, तो 64 क्या है, एक पूर्ण वर्ग है। किसका पूर्ण वर्ग है, ये 8 का। 8 का पूर्ण वर्ग क्या होता है, 64 होता। तो इसमें जो मूलों की प्रकृति रहेगी वो क्या रहेगी, वास्तविक, परिमेय और क्या रहेगी, असमान। इसके बाद में जो अगला दिया है धनात्मक, कहने का मतलब है डी का मान क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अर्थात 0 का मान है वो क्या है, डी से बड़ा है तथा पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे दिया है डी बराबर 31 है, तो जो डी का मान क्या है, एक तो एक धनात्मक है, ऊपर से क्या नहीं है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। इसलिए जो इसके मूल होंगे वो कैसे होंगे, वास्तविक, अपरिमेय, असमान। इसके बाद में जो तीसरी कंडीशन बनेगी ऋणात्मक, अर्थात d का मान होगा वो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। यदि मैं कह दूं d बराबर माइनस का कितना आ गया, 4 आ गया, तो जो 0 का मान है और जो कितना है -4 है, तो इसमें से जो सबसे बड़ी संख्या रहेगी वो क्या रहेगी, तुम्हारी 0। क्योंकि जितनी बड़ी संख्या माइनस में होती है वो सबसे छोटी होती है। इसीलिए तो d का मान क्या होगा, जब -4 होगा तो इसको जो मूलों की प्रकृति रहेगी वो क्या रहेगी, अवास्तविक अर्थात काल्पनिक मूल। इसके बाद में जो अगली चौथी कंडीशन बनेगी अपनी, शून्य अर्थात d बराबर 0। जैसे अपना सपोज दैट d बराबर कितना आया, 0 आया, d बराबर क्या आया, 0। इसके बाद में जो मूलों की प्रकृति रहेगी वो क्या रहेगी, वास्तविक, परिमेय तथा समान। इसके बाद में 4 कंडीशन होती हैं जो कि मैंने आपको बता दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसके बाद लाइक एवं सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए।